नैब कवानीन में तरमीम के बाद डॉक्टर आसिम को भी फायदा। नैब ने डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर 5 मुल्ज़िमान के खिलाफ 462 अरब की करप्शन का केस खारिज कर दिया। तफ्तीशी अफसर की पेश करदा रिपोर्ट मंजूर। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट की आमदनी और इस्तेमाल में कोई बेज़ाब्तगी साबित नहीं हुई। इंटरनल इनके आपस के घर का मैटर क्या था ये मुझे नहीं पता, मगर मेरा किरदार इतना ही था कि मैंने घर पे इनको घर दिलवाया था। ठीक है, जो इन्होंने जिक्र किया है पैसों वैसों के हवाले से बकाया के, तो शायद वो जिक्र जो है ना एडवांस वाले पैसों के जिक्र किया है। उन्होंने क्यों ये काम किया और कैसे हुआ, मेरे इल्म में ये समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। कराची गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल से मुतालिक तहलका खेस इंकशाफात। घर के सरबराह मुल्जिम इकबाल के खत के अहम किरदार अब्दुल कादिर का कहना है कि खवातीन की मौत का मसला कर्ज नहीं कुछ और लगता है। आज न्यूज से गुफ्तगू में बोले, इकबाल को कभी मुआशी तौर पर परेशान नहीं देखा। क्या भारी ई चालान से जान छूट पाएगी? सिंध सरकार ने शदीद तनकीद के बाद बिलाखिर कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार चेयरमैन, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत अपोजिशन के 4 MPAs शामिल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, एडिशनल IG और DIG ट्रैफिक कमेटी का हिस्सा। कमेटी पीर को बैठक लगाएगी। कराची में मुहाफिज मंशियात फरोशी में मुलविस निकले। SP मलीर, SHO कायदाबाद और 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP मलीर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। गाड़ी के खुफिया खानों से 47 किलो चर्स बरामद। मोचको पुलिस ने 5 किलो आइस की तरसील नाकाम बना दी। फैज हमीद की सियासी मुदाखलत के ताने बाने 9 मई से मिले तो फिर एक जमात के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम रूबरू में लीगी सेनेटर ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बानी PTI को भी सजा हो सकती है। फैज हमीद से तमाम मरात वापस ले ली जाएंगी। जो लोग फैज हमीद के सियासी फ्रंटमैन रहे हैं उनसे पूछगछ होगी। फैसल वावड़ा की वार्निंग, कहा साबिक जजेस मुल्क दुश्मनी में मुलव्विस हुए तो उनका भी एहतसाब होगा। फैज हमीद अकेले नहीं, उनके साथ और भी लोग होंगे जिन्हें हाथ नहीं लगाया गया। शेर अफजल मुर्वत की प्रोग्राम 10 में गुफ्तगू, कहा फैज अहम ओहदे पड़ते बहुत शवाइद होंगे, जो कुछ हुआ वो अकेले शख्स का काम नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। NFC अवार्ड भी पीछे रह जाएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट है इन सूबों में की हुई है। NFC अवार्ड भीख नहीं, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मालियाती कमीशन के तहत फंड्स मिलना चाहिए। नवाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया। मामले पर शहबाज शरीफ से बात करने का इंदिया। बोले, चाहता हूँ नून लीग आज़ाद कश्मीर और गिलगित में कामयाब हो। टिकट देते हुए अपने और पराई की पहचान रखनी है। The scourge of terrorism is, however, raising its head. We need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की लानत फिर सर उठा रही है। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत पर अपनी जिम्मेदारियों और वादे पूरे करने के लिए दबाव डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब, कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। वज़ीर आज़म की प्यूटन, तैयब उर्दुमान और दीगर रहनुमा से साइड लाइन पर मुलाकात। तहरीक इंसाफ माली बहरान का शिकार। हर रुकने पार्लिमान को अपनी तनख्वाह का 10% माहाना पार्टी फंड में देने की हिदायत। खत में कहा, हर रुकन 50,000 माहाना जमा कराए। पार्टी चलाने के लिए माली इमदाद की जरूरत होती है।
पीटीआई का सियासी कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील का ऐलान। नई कमेटी पार्लिमानी विंग्स के लिए पॉलिसी बनाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, असद कैसर और सुहेल आफरीदी समेत 23 आम रहनुमा शामिल। IMF का एक और डू मोर, अवाम को रिलीफ नो मोर। शाहाना हुकूमती अखराजात बरकरार, अवाम पर टैक्सेस की मार। आलमी मिशन की 23 शराइत से मुल्क में महंगाई के सुनामी का खदशा। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा मान लिया गया। खाद और ज़राई अद्वियात महंगी होने का इम्कान। गंदुम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी होगी। आटे, चीनी और सब्जियों की कीमतें बढ़ने का अंदेशा। टैरिफ एडजस्टमेंट में भी इस्लाहात होंगी। अवाम मुमकिना मिनी बजट के खिलाफ फट पड़े। मिनी बजट इन लोगों में ज़्यादातर इनका अपना ही फ़ायदा होगा। देखा जाए तो आज तक गरीबों के लिए कोई ऐसा बजट पेश तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है तो वो हम आम आदमियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। जो गवर्नमेंट अभी कर रही है ना सर, ये गरीब आवाम के बारे में कुछ भी नहीं कर रही। आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत 11.5 रुपए तक सस्ते होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 11.5 रुपए तक कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे तक कमी हो सकती है। कीमतों से मुतालिक इब्तदाई वर्किंग मुकम्मल कर ली है। हतमी फैसला 15 दिसंबर को होगा। जंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत, सर्विस का आगाज। फ्लैट में 30 बसें शामिल हैं। तलबा मुफ्त सफर कर सकेंगे। भारतीय बहरिया ने बच्चों समेत 11 पाकिस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। इब्राहिम हैदरी के रिहायशी माहीगीरों में 10 साल से कम उम्र के 2 बच्चे भी शामिल। माहीगीरों की वजारत इंसानी हुकूक और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स से फौरी मुदाखलत की अपील। इस्राएली मज़ालिम के बाद फ़लस्तीनियों को मौसम की सख्तियों का सामना। तूफान बारिश के बायस मूसलाधार बारिश, खैमों में पानी भर गया। मुतादिद घर और दीवारें गिर गईं। 3 बच्चों समेत 14 अफराद जान बहा। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी। बोली जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। चेयरमैन PCB ने नए फ्रेंचाइज मालिकान को PSL फैमिली में खुशामदीद कहा। पंजाब में ठंड में इजाफे की पेशगोई। बालाई अजला में 14 और 15 दिसंबर को बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। PDME ने खबरदार कर दिया। गजर की मशहूर कुल्ती झील जम गई। बच्चों ने झील को फुटबॉल ग्राउंड बना लिया।